रविदास महाराज की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। देखिए, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और प्रांगण में बैठे पूरी संगत, आप सबको परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज के 646वें प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी हमारे सभी साथी प्रवक्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे महान संत सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में काफ़ी कुछ कह करके गए हैं। इन सब ने इतना कह दिया कि कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं है। फिर भी जब नंबर दिया गया है तो कुछ तो कहना ही है। हमारे अभी एक साथी कह करके गए थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अंग, छोट बड़ो सब सम बसे तो रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात रविदास जी महाराज का एक भाव था, क्योंकि उस समय में हम सब जातियों में बहुत विभाजित थे और हमको बड़ी घृणा के साथ में देखा जाता था। ऐसा सोच करके ही गुरु रविदास जी महाराज ने ये दोहा, ये साखी बोली। और किसको बोली थी? उस समय के जो वहां के काशी के राजा थे, राजा वीर सिंह बघेला, उनको उन्होंने ये साखी उनके सामने बोला था। क्योंकि जब गुरु रविदास जी महाराज प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को समझाते थे कि हमें किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इस गुलामी से निकल सकते हैं, वो सब उन पाखंडियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और उन्होंने जाकर के जो उस समय के राजा थे, राजा वीर सिंह बघेला, उनको जाकर के शिकायत की सभी पाखंडियों ने और कहा कि आप इनको दंडित करो और इनको अपमानित करके यहां से निकाल दो। इन सब का ये एक प्लानिंग थी, ऐसी योजना थी। तो गुरु रविदास जी महाराज को वीर सिंह बघेला ने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला करके इन सबको कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनको डर दिखाया, भय दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं और मेरी जाति जिस तरीके से हम गुलाम बने हुए हैं, इससे हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा और कोई ना कोई तो हमारे बीच में ऐसा होगा ही कि जो हम सबको समझाएगा। तभी वहाँ के जो पाखंडी लोग थे, उन्होंने एक प्लानिंग तैयार की। क्योंकि गंगा घाट पे एक मेला लगने वाला था, उन्होंने कहा कि इनके समाज के लोग भी, हमारे समाज के लोग भी वहां पर एकत्रित होंगे। उन सब के बीच में अगर हम इनको अपमानित करते हैं तो जो लोग इनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, वो इनकी बात नहीं सुनेंगे तो जागृति नहीं होगी। ऐसी प्लानिंग करके, ऐसी योजना बना करके और उन्होंने उनको वहां पर आमंत्रित किया, जिसमें वीर सिंह बघेला वहां के दर्शक थे, वहां के विटनेस थे। वो उनको बुलाया इसीलिए था। इन पाखंडियों ने 80 सवाल ऐसे एकत्रित किए हुए थे कि जो बहुत ही पेचीदा थे और उनकी कूटनीति के तहत बने हुए थे कि हम सारे मिलकर के उनको इस तरीके से घेरेंगे कि वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तब हम उनको अपमानित करके और इस शहर से निकाल सकते हैं।
अन्यथा ऐसे तो कोई उनको निकालने नहीं देगा। काशी में अगर आप लोग कभी गए हो तो वहां पर एक 80 घाट है। वो 80 घाट को कहते हैं कि भाई ये हमारे 80 घाट बने हुए हैं, इसलिए 80 बने हुए हैं, इसलिए हम इसको 80 बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 80 सवाल पेचीदा गुरु रविदास जी महाराज अकेले और इनका पूरा पैनल योजनाबद्ध के साथ, पूरे पुरोहित राजा के साथ में वहां पर विराजमान, और उन्होंने वो 80 सवाल उनसे पूछे। गुरु रविदास जी महाराज कर्मयोगी थे और किसी पे विश्वास नहीं करते थे। कर्मयोगी होने के नाते उन्होंने कहा आप सवाल पूछिए, और उन्होंने उनके सब सवालों का खंडन किया, और अपने आप उनसे सवाल पूछे तो वो उनका जवाब नहीं दे पाए। उससे पहले जो राजा के महल में शर्त रखी गई थी वो ये रखी गई थी, जो भी वहां पर हार जाएगा उसको अपमानित होकर के जाना पड़ेगा, और जो जीतेगा उसको अपने कंधे पे पालकी में बैठा करके नगर में डोलाया जाएगा, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये बड़ी प्लान थी। लेकिन जब ब्राह्मण पाखंडी लोग वहां पर हारने लगे और इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो सत्य पे आधारित नहीं थे, सारे पाखंडी लोग, गुरु रविदास जी महाराज कर्म योगी थे, कर्म में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने उनके सब सवालों का खंडन करके और वहां पर अपनी विजय कराई। और तब वीर सिंह बघेला ने उन पाखंडियों को कहा कि अपने कंधे पर उनको बैठा करके और पूरे काशी शहर में, बनारस शहर में उनको नगर भ्रमण कराया जाए। ऐसा करने के बाद में वीर सिंह बघेला की मजबूरी बन गई, जो वहां के राजा थे उनकी मजबूरी यह बन गई कि जब वो सारे ब्राह्मणों को उन्होंने हरा दिया शास्त्रार्थ में, तो अब उनको राजपुरोहित घोषित करना था। वो अपने महल में लेकर के गए और वहां जाकर के उन्होंने उनको राजपुरोहित घोषित किया, अपना गुरु माना। गुरु मानने के बाद में सबके समक्ष उन्होंने कहा, तब ये राजा वीर सिंह बघेला ने कहा था कि आप मुझे बताओ किस तरीके का शासन मुझे करना चाहिए। तब गुरु रविदास जी महाराज ने ये साखी रची थी, ऐसा चाहो राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे तो रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी महाराज बहुत आगे की सोच रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप पे बहुत अध्ययन किया। इतना अध्ययन किया क्योंकि जो पाखंडी थे उन्होंने गायत्री मंत्र, जितने भी जो भी कुछ थे, वो किसी को उनको पढ़ने नहीं देते थे, यानी कि शिक्षा से उनको वंचित किया। जब गुरु रविदास जी महाराज ने देखा कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम तो जागृत हो ही नहीं सकते, तो तब उन्होंने 35 अक्षरी एक वर्णमाला है जो कि उन्होंने उसका आविष्कार किया, और हमारे जितने लोग उस समय पढ़ सकते थे उनको 35 अक्षरी वर्णमाला के अनुसार उन सबको ज्ञान कराया और पढ़े। उन्होंने अपनी उसी 35 अक्षरी जो वर्णमाला है उस पे कुछ दोहे कहे हैं, वो 35 दोहे हैं, और एक अक्षर का एक दोहा उन्होंने बना करके पूरा अर्थ और उसका क्या अर्थात निकलता है वो सब समझाया है। तो गुरु रविदास जी महाराज ने अपने समाज के लिए 35 अक्षरी वर्णमाला का आविष्कार किया। राजा को अपना शिष्य बना करके समरसता का पाठ पढ़ाया और कहा कि हम सब एक समान हैं, हम सबको एक बनाया, एक ही ब्रह्म सकल कर छाया, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, भाई सबका एक पिता और माई। गुरु रविदास जी महाराज ने सबको समान बताया है, क्योंकि हम सब में एक जैसी चीज है। और उन्होंने चमार जाति से थे तो सब लोग उनको चमार चमार बोलते थे। उन्होंने सबको बताया कि चमार तो सभी है, क्योंकि च से चाम, मैं से मांस और रह से रक्त, ये सबके शरीर में है।
सबके शरीर में है, तो इस नाते सभी चमार हुए। और उन्होंने कहा सभी चमार है चौला चाम का, भजन बिना कुछ नहीं काम का, चेतन चाम से होत नारा, सभी ठाठ माटी का सारा, चाम की पत्ती चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी, तू चमार पंडित सुन भाई, त्वचा उतारो चाम की भाई, सतगुर सैन समंजा भाई, दास रविदास रहे समझाई, सतगुर रविदास नवे सतनाम। उन्होंने यही बताया कि पंडित अगर तुम अपने आप को चमार नहीं मानते तो ये चाम की चमड़ी उतारो, तब हम कह देंगे कि तुम चमार नहीं हो, नहीं तो बिना चमार के इस दुनिया में, इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहली लाइन में उन्होंने यही कहा कि सभी चमार है चौला चाम का, जिसके ऊपर ये चौला है, जो इस चमड़ी के अंदर है, इस शरीर में है, वो सब चमार है। बिना चमार के कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। अगर हम इस चाम में नहीं है, इस शरीर में नहीं है, तो एक दूसरे से हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। अगर व्यवहार कर सकते हैं तो इसके थ्रू ही कर सकते हैं। उन्होंने हमें शूद्र कहा, शूद्र इसलिए, और गुरु रविदास जी महाराज ने बताया कि कौन रे पंडित चाम से न्यारा, हम शूद्र हैं, हम सब की औलाद आप हो। क्योंकि उन्होंने बांटा कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम ENT बोलते हैं, ऊर्ध्वांग जिसको कहा जाता है, ये ब्राह्मण है। जो हमारी चेस्ट है, इसको उन्होंने बताया ये क्षत्रिय है। जो पेट है, इसको बताया ये वैश्य है। और जो उससे नीचे का हिस्सा है, उसे शूद्र का नाम दिया। अगर वो शूद्र होता है, इस नाते वहीं से तो उत्पत्ति होती है सबकी, तो इस नाते तो वो सारे के सारे जो है वो शूद्रों की औलाद है, वो किसी और को औलाद नहीं, वो सब शूद्र है। कोई ऐसा है नहीं कि जो नहीं हो सकता उनके कथनानुसार। नहीं तो गुरु रविदास जी महाराज ने तो बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारी ऐसी चीजें कही है, और समय का अभाव है, क्योंकि मुझे संचालक महोदय ने कहा था कि थोड़ा समय का अभाव है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबको, आप सबको संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के 640वें प्रकटोत्सव पर सबको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मंच संचालन किया है, संचालक महोदय के भी धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ताकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में करते रहें। जय भीम, जय भारत।